हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेस्ट होंगे। आज हम क्लास 10 मैथ के बहुपद का न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जिससे आपको पहले हम न्यू चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। चैप्टर का जितने सारा फॉर्मूला है मैं सारे आज इस पे लिख दिया और बता भी देता हूँ। डिटेल में, पूरी तरह से डिटेल में बता दूंगा। फॉर्मूला बता के सीधी से हम सवाल पे जाएंगे, अर्थात क्रैश कोर्स करेंगे। हम सीधी आपसे हम विनती करें, जो बता रहा हूँ उसे सीधा ऐसा बताऊंगा जो मतलब जो निश्चित है, गारंटी परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, ऐसे करने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी सहयोग से ही हमारी मान्यता ऊपर होगी। ठीक है, तो बिना देर गवाते हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, आपकी मुस्ता मेरी मुस्ता होगी। ठीक है, आज हम बहुपद के इतने सारे फॉर्मूले निकाल दूंगा और कहाँ किस चीज का यूज होता है, सारी चीज आज लोग बताने का। बिना देर गवाते हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है? अल्फा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए, जो कि किताब बुक में दिया गया है। ठीक है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। इस अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा को हम ये जो ए लगता है इसको हम ऐसे अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम ज्यादातर ऐसा यूज करेंगे हम सवाल बनाने में। ठीक है, इसलिए हम अल्फा की है क्या? अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा का सीन है, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये वाई जैसा है, ये गामा हुआ। ठीक है, क्या हुआ? अल्फा बीटा और गामा हुआ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाय ए। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे गुण का मत समझिएगा, पॉइंट मत समझिएगा, ये गुणे है। क्या है? यहाँ पे गुणा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस जो ये दोनों का जो बीच है तो कहिएगा दोनों इस बीच में कुछ आइए ना, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे गुना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गुना है। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला सी बाई। मैं जितने सारे फॉर्मूला बताते जा रहा हूँ, आप इसे याद कर लीजिए। बहुपद चैप्टर यूं ही फुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा नंबर को क्या करा है? अल्फा बीटा गामा। क्या? अल्फा बीटा गामा, याद रखिएगा। जिनको हम समझा रहे हैं, इस अल्फा को हम सवाल बनाते समय ऐसा भी हम यूज करेंगे, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाय ए होता है। आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए एक और सूत्र में होता है। किसमें होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा बीटा और गामा बराबर भी माइनस बी बाय ए होता है। अब 6 नंबर फॉर्मूला क्या है? द्विघात सूत्र। यहाँ पे हम x माने हैं, लेकिन द्विघात सूत्र में जैसा दिया रहेगा हम उसको ऐसा मान, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x स्क्वायर जोड़ 4x जोड़ 5, यहाँ पे क्या x, यहाँ पे x है इस द्विघात में, अब बहुपद में, इसीलिए हम यहाँ पे x मानिए। अगर यहाँ x की जगह पर y स्क्वायर फिर 4y आता तो यहाँ पर हम y लेते। ठीक है, डाउट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो द्विघात सूत्र ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस, पहले क्या सुनिए आराम से, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। रूट डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी शॉर्टकट है। क्या? डी शॉर्टकट है। अगर आप डी निकाले हुए हैं पहले से तब यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं यहीं पे निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, या नहीं तो डी भी हो जाएगा। यहाँ नहीं, या नहीं तो क्या होगा? या नहीं तो डी हो जाएगा। ठीक है, अगले फॉर्मूला देखिए क्या कर रहा है, यही फॉर्मूला नीचे पे। 7 नंबर फॉर्मूला क्या कर रहा है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको डाउट होता होगा ये भैया d क्या है, d क्या है? तो d को हम बता दूं आपको जानकारी के लिए, d को हम विवेचक क्या कहते हैं? d को हम विवेचक कहते हैं, विवेचक, विभिक्तर भी कहते हैं।
विविक्तर, विविक्तर भी कहते हैं, विवेचक, विविक्तर, और भी दो तीन नाम हैं, ऐसे भी परीक्षा में को पूछा जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विवेचक विविक्तर सब एक ही होता है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 नंबर फॉर्मूला हो गया। आप सबसे जो रखता है महत्वपूर्ण, वो मैं फॉर्मूला तो बहुत सारे, ये जो फॉर्मूला याद कर लिए समझ लीजिए 5 नंबर नहीं 10 नंबर के आसपास आपको उठ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, क्या कर रहा है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक मतलब होता है 1, द्विघात मतलब होता है 2, त्रिघात मतलब होता है 3, याद रखिएगा। चतुर्घात अभी नहीं हुआ, चतुर्घात अगले क्लास में पढ़िएगा, करीब 12वीं आर में होगा चतुर्घात, ठीक है। तो अभी तीसरे ही तक रहने दीजिए। क्या है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ए एक्स प्लस बी। क्या करा है, ए एक्स प्लस बी। मैं आपको बता दूं ए का मान, ए क्या है, ये एक्स क्या है, या ये बी क्या है, ठीक है। तो ए बी जो है मतलब क्या, हम इसको में से लिख सकते हैं अपने मन से 5x प्लस 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको इसका टू बराबर नहीं करना है, इसका टू बराबर नहीं, यानी कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करा है, ए एक्स प्लस बी, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। अब चलते हैं द्विघात बहुपद पर। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, आप लोग इसे सिंपली याद मत, देख लीजिए बस, ये कहीं रहता नहीं है, फिर भी याद देख लीजिए एक बार, याद रटना नहीं है, ठीक है। तो फिर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस सी जहाँ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ये आप जानते रहिएगा, ये जो याद कर लिया, ये जो आप याद कर लिए उसको समझिए 1 नंबर निश्चित है, गारंटी 100% गारंटी। ये जो पूरा फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है, समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। ये जो जितने सारे फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो याद कर लिए तो समझ लिए आपका 10 से 15 नंबर कम से कम, तो बता रहा हूँ कम से कम 10 से 15 नंबर, ज्यादा कितने भी उठ सकते हैं, ठीक है। 10-15 नंबर उठ जाएगा निश्चित है। दो को तो ऐसे आप छोड़िए, हम बताएंगे आगे। जितने सारे फॉर्मूला बार बार बता रहा हूँ, जितने सारे फॉर्मूला हम दिया हूँ उसको कृपया आप लिख कर नोट्स बना लीजिए और याद करते रहिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये पी ऑफ एक्स बटे क्यू ऑफ एक्स, क्या होता है, पी ऑफ एक्स बटे क्यू ऑफ एक्स का घात बराबर पी ऑफ एक्स का घात माइनस क्यू ऑफ एक्स का घात। जैसे मान लीजिए क्या, एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं इसको, अगर मानिए पी ऑफ एक्स क्या, पी ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, और क्यू ऑफ एक्स क्या, क्यू ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। इस दोनों में हम सबसे उच्चतम घात को ढूंढेंगे, सबसे उच्चतम घात को ढूंढेंगे। सबसे उच्चतम घात कौन सा हो गया, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये क्या है, पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके स्क्वायर के इसको हम 1 कर देते, ठीक है, इसको हम क्या करते थे, इसको हम 1 कर देते, ठीक है। अब इस 1 तो नहीं लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है। एक बात और भी आप लोग याद रखिएगा, x के पावर कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है। समझने के लिए कोई भी टीचर लिख सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने के लिए आपको समझाने के लिए कोई भी टीचर लिख सकता है, लेकिन x के पावर कभी 1 नहीं लिखा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। कोई भी, एक बात और हमको ख्याल आ गया, कोई भी अंक के पावर अगर 0 हो, मान लीजिए अगर 5 के पावर 0 है तो इसका मान होता है 1। 1 लाख के पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होगा, 1 हो। कोई भी अंक का पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में दिया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स में एक्स स्क्वायर है, इसका घात कितना हुआ है, कहिए को बिल्कुल 2 है, इसका घात की पी ऑफ एक्स का घात है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कितना होगा, कितना आया, उच्चतम घात 2 आया। इसमें उच्चतम घात यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसका घात कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स का घात बराबर पी ऑफ एक्स का घात घटे क्यू ऑफ एक्स का घात। तो पी ऑफ एक्स का घात कितना निकला है, 2 निकला है।
तो इसको हम 2 में से कितने को घटाएंगे, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स का घात कितना निकला है, 1 निकला है, हम 2 में से 1 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार में आपको ऑब्जेक्टिव में बढ़िया सॉल्यूशन करके बताएंगे। यहाँ पर अभी सिर्फ हम सूत्र बता रहे हैं, सवाल कोई हल नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फिर सिर्फ हम सूत्र बता रहे हैं। तो ये भी हो गया। आप लोग ये याद रखिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। क्या, आर ऑफ एक्स। मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है, मैं तो आपको बता देते हैं। ठीक है, जो मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ कृपया उसे रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, मैथ घोर के कोई भी टीचर आपको पिला नहीं देगा। ठीक है, मैथ जो जितना रिवीजन करेगा उसको उतना मार्क्स आएगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ने में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी नोट्स पीडीएफ जो भी का जरूरत हो, कृपया मुझे संपर्क करें। ठीक है, संपर्क सूत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेरा संपर्क सूत्र है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 9608 603242। ठीक है, यानी कि 9608603242। ये मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर। क्या, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी पीडीएफ नोट्स जितने कोई भी सब्जेक्ट को आप मांग सकते हैं। मैथिली से लेकर उर्दू से लेकर इंग्लिश से लेकर हिंदी तक सारी चीजें का नोट्स मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स क्यू इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। मैं आपको बता दूं, जैसे आपको लिखा रहेगा सवाल में ऐसे करके लिखा रहेगा, तो इसको हम बताएंगे क्या पढ़ेंगे। तो बहुत बच्चा क्या पढ़ेगा, एफ कोस्ट में एक्स, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स। ऐसा लिखा रहेगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके जगह पे जी रहेगा, आपके यहाँ पे 2 रहेगा, तो क्या पढ़ेगा, एफ ऑफ 2। ठीक है, पढ़िए, लेकिन यहाँ पे सब नहीं रहेगा, मतलब अंक नहीं रहेगा, 1 2 3 ऐसे नहीं रहेगा। हाँ, कहेगा निकालने के लिए एक्स का मान दिया रहेगा, जैसे एक्स प्लस 1 दिया रहेगा, एक्स घात बहुपद भी दिया रहेगा, तो इसका कहेगा तो इसका पहले हम निकाल लेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम -1 निकाल गया, इसमें यहाँ पे -1 को बैठा के इसको हम करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स। मैं आपको बता दूं, पी ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, जी ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, क्यू ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, आर ऑफ एक्स को क्या कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग हम बहुत ही पीछे पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो आप पीछे जाके कृपया देख लें। ठीक है, पी ऑफ एक्स को कहते हैं भाज्य, आप लोग को उम्मीद करते हैं मालूम होगा, भाज्य। इसको क्यों भाज्य, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल में थोड़े भागफल गुणे शेषफल, गुणे शेष या शेषफल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, भाज्य, भाज्य हम पी ऑफ एक्स को भाज्य कहते हैं, जी ऑफ एक्स को हम भाजक कहते हैं, क्यू ऑफ एक्स को हम भागफल कहते हैं, और आर ऑफ एक्स को हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये सारे में बहुपद चैप्टर, पोलिनोमियल बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलिनोमियल चैप्टर का मैं सारी फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं। मैं जितने सारे फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से टाइप पूछेंगे, मैं सो भी बताऊंगा। ठीक है, अभी इसी वक्त, कृपया आप लोग अंत में जो बताने वाला वो दिल दहलाने वाली बात है। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये क्या है कहिएगा, ये क्या है, 2 दिया रहेगा, 2 बहुपद दिया, जैसे मान लीजिए 0 और √5 दिया रहेगा। अब कहेगा कि इसी के आधार पर बहुपद बनाइए आप, 2 अंक दिया रहेगा, कहेगा कि बहुपद बनाने के लिए, तब अर्थात इसको हम कह सकते हैं बहुपद निर्माण सूत्र। इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद निर्माण सूत्र। आप लोग याद रखिएगा, इसको हम बहुपद निर्माण सूत्र कहेंगे, बहुपद निर्माण सूत्र। क्या कहेंगे हम, बहुपद निर्माण सूत्र, फॉर्मूला, क्या, फॉर्मूला, बहुपद निर्माण सूत्र हम इसको कहेंगे। ठीक है, बहुपद निर्माण, ये द्विघात बहुपद का ही है, त्रिघात बहुपद का हम अभी नहीं लिखे हैं, लेकिन हम जब सवाल सॉल्व करेंगे हम फिर क्या करेंगे, हम लिखा देंगे। आज मैं सारी डिस्कशन कर दूंगा, तो क्या पूछेगा 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। 5 नंबर से तो वैसे तो 5 नंबर में बहुपद चैप्टर का नहीं रहता है,
फिर भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, भगवान भरोसे पूछ देगा तो ठीक है, नहीं तो मेहनत करके जाइएगा, पूछेगा फिर भी नहीं पूछेगा फिर भी पास चल के आ जाएंगे। ठीक है, जो बच्चा मेहनत छोड़िए न, कहिएगा मेहनत किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत बच्चा को सारे टीचर बोलते हैं ऐसे मेहनत जत्ते जे कर भी तते नंबर अते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेहनत भी जरूरी है, मेहनत के साथ साथ दिमाग भी जरूरी है। अब कोई कॉपी लेके बैठ जाए सिर्फ उससे हो जाएगा? कहिएगा भरे दिन बैठे हैं टांगा दुखा रहा है, ऐसे कोई मेहनत नहीं ना हुआ। मेहनत भी लोग अब आजकल के बच्चे जो है ना बहुत ही सियाना हो चुके हैं। आप लोग तो अभी बच्चे अब नहीं थे, ठीक है, आप लोग भी बहुत सियाना हो चुके हैं, फिर भी उतना सियाना नहीं हुए। काम के वक्त में काम आना, काम के वक्त में ना काम कीजिए, अर्थात जब आप छुट्टी में हो तभी भी मोबाइल का यूज कर लेना। आपसे विनती है सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपलोड अर्थात इधर उधर मत कीजिएगा। हम 4 दिन में कैसे 450 नंबर ला सकते हैं, 1 महीना अगस्त से कैसे पढ़ के हम 100 नंबर ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको बनाते हैं वीडियो, क्या वो अपलोड करते हैं, आप लोग देखते होंगे, बहुत ही ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन शुरू से पढ़ते जाएगा, अंत में वो सब देखा जाता है, वो भी ज़्यादा नहीं देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक क्या रहेगा क्वेश्चन। इससे मान लीजिए इसे दिया रहेगा 2x² जोड़ 4x जोड़ 5 बराबर 0 दिया रहेगा। ठीक है, इसको f(x) क्या, हाँ, इसको पूरा आप सवाल नहीं लिख रहे थे, अभी हम सीधा सवाल लिखेंगे, इसे अगले वीडियो में लिख कर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सवाल ने अभी हम कॉन्सेप्ट ऊपर छापर समझा रहे हैं, इसके बाद जो हम वीडियो अगले लाएंगे ना सो में पूरा सवाल के सहित कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा f(x) यहाँ आगे लगा रहेगा, f(x) बराबर यहाँ पे दिया रहेगा, f(x) लगा रहेगा। यहाँ पर हम अभी पता है ना x + 1 दिया रहेगा, x + 1 यहाँ पे दिया रहेगा, x + 1 यहाँ पे दिया रहेगा, ये दिया रहेगा f(x) यानी कि f(x) का कहेगा मान ज्ञात करें, f(x) का मान क्या होगा सो कहेगा ज्ञात करने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं x + 1 बराबर होता है 0, x बराबर 1 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। आप लोग बूझते होंगे, इतने भी ना बूझ नहीं है आप लोग। ठीक है, मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है, विषय नहीं जो मैं बता रहा हूँ सीधी क्रैश कोर्स, अर्थात परीक्षा में लड़ने वाला, मैट्रिक परीक्षा में 10th का गणित में एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया ना तो फोन करना, रे क्या पढ़ा दिया जो एक भी नहीं लड़ा, क्या पढ़ा दिए तो एक भी नहीं लड़ा। ठीक है, तो क्या x प्लस कितना मान निकाले हम -1 निकाल दिया हम, x के जगह पर -1 पुट करते चलेंगे, 2 के 2 है, 3 गुणे तो x यहाँ पर है तो क्या होगा -1 का होल स्क्वायर 4 गुणे क्या हो जाएगा x का मान -1 दिया होगा, -1 दे देंगे प्लस 5 के 5 करके इक्वल टू कर देंगे 0। ठीक है, इक्वल टू 0 वैसे नहीं दिया जाता फिर भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब 2 बराबर हो इसको एरो या द्वारा आप लिख दीजिएगा, ऐसे बूझेगा जो भी मैथ बनाया है मास्टर सब जो देखेगा कॉपी चेक करेगा, जो भी बनाएगा जो बनाया है मैथ वाह उस सबको कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जहाँ 2 बराबर आए तो उसको ऐसे एरो, इसको हम एरो बोलते हैं, या नहीं तो या लिख के फिर हम आगे बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एरो 2 देंगे, लिखना नहीं देंगे। ठीक है, आप लोग हम समझा दिए, हम आप लोग समझते हैं भैया, बुर्बक नहीं है, हम तो बता रहे हैं क्या होगा 2 गुणे -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, चलो ठीक है 1 होगा, प्लस 4 गुणे 1, 4 गुणे -1 से हम गुना करेंगे कितना करेंगे -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 जोड़ 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, इसमें आप माइनस से सीधा आ लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, -4 + 5 -4 + 5, तब क्या करते हैं 2 में से 4, 2 ऐसे छोड़िए आप, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो पहले प्लस वाले को जोड़ लेंगे फिर हम घटा देंगे, 5 2 7 7 में 4 गया 3, इसका आंसर हो गया, इज द राइट आंसर। x का मान कितना निकला है, x का मान 3 निकला, इज द करेक्ट आंसर। आपको अगर कोई भी डाउट हो मैं बता देता हूँ आपको, ये मेरा संपर्क सूत्र है, इस पर आप कोई भी डाउट का सॉल्यूशन करवा सकते हैं, कोई भी, खाली 10th का हो,
10th से अर्थात मानिए ना 1 to 10 1 से लेके 10वीं तक कि कोई भी कक्षा का कोई भी क्वेश्चन प्रश्न हो, उसे आप चैनल पर लाइक जाके सब्सक्राइब लाइक चैनल करके आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। 100% अर्थात मानिए ना कमेंट करें आंसर पाएँ, ठीक है, कमेंट कीजिए, तुरंत आपके लिए आंसर भेज दिया जाएगा। तो मैं सारे फॉर्मूला बहुपद का चैप्टर का बता चुका हूँ। अब बहुपद चैप्टर में बता दूँ क्या क्या रहेगा। सो ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, सब्जेक्टिव में तो अभी ऊपर जहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। अगले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे सॉल्यूशन को हम फिर से हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आज क्या पढ़ाया हूँ सो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रख, बार बार कह चुके हैं हम, थक गए कह कर। जो मैं बता रहा हूँ कृपया उसे रिवीजन आप जरूर से जरूर कीजिएगा। तो आप बहुपद चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप थोड़ा ले लीजिएगा, बहुपद चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन आप ले लीजिएगा। एक मोटिवेशनल बात कहना चाहता हूँ, अर्थात मतलब अभी आप जिस दौर में हैं, उस दौर से बहुत लड़का ऐसा होगा जो गलत संगत पढ़ के थोड़ा इधर उधर हो गया, अगर बिगड़ गया होगा। कुछ होगा जो सही है फिर भी गलत के साथ संगति करता है। ऐसी कोई बात नहीं इससे वो भी गलत हो जाएगा। गलत के साथ रहने वाला हर कोई इंसान गलत नहीं होता, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन आदमी मानते हैं समाज लेकिन मानता है, चोर के साथ अगर सौध भी जाए तो उसे चोर में घोषित किया जाएगा, बल्कि उसे सौध में घोषित कभी नहीं किया जाएगा। आप लोग इसे ये बात ध्यान रखिएगा। अगर टीचर वहाँ पे अगर आप ला दीजिएगा तो जरूर है आपको भी गंदा ही कर देगा, वो तो स्वयं गंदा ही है, आप लोगों को भी गंदा कर देगा। इसलिए आप सोशल मीडिया पर ना भटकते हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा उसे हमारे चैनल पर ही आइए, मैं ये नहीं कह रहा, हमारे चैनल पर सबसे बेस्ट सुविधा प्राप्त है, ठीक है। अब जो भी हम कमेंट करेंगे सीधा आंसर आपके डीएम में भेज दिया जाएगा। बहुपद के हम सारे आज फॉर्मूला बता चुके हैं। बहुपद को हम इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं, बहुपद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, याद रखने योग्य सूत्र। मैं जो सूत्र बताया हूँ, जो सूत्र मैं इतना सारा सूत्र और ये इतना पूरा बोर्ड बताया, जितना भी सूत्र बताया हूँ, कृपया आप लोग उसे जरूर से जरूर याद करके लाइएगा। अगले दिन हम सारे जितने भी 2 नंबर है सारे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज हम क्लास को इसी द एंड करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई के संबंध में, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई के संबंध में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सीधा आपके डीएम में चला जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर कह रहे हैं इसमें बहुपद है तो फिर रियल नंबर वास्तविक संख्या वीडियो का इससे पीछे वीडियो उठ जाइए, आप लोग जरूर से जरूर देखिए और सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। अब बार मैं कह रहा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं जितने भी सारे फॉर्मूला बता दिए हाँ आप कृपया याद करिए। बार मैं यही कह रहा हूँ, याद करिए ये मैथ रिवीजन करने की चीज़ है, ये नहीं सो एक बार याद कर लिए बस छोड़ दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दो एंड करते हैं क्लास को। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे। चलो हम दो एंड करते हैं क्लास को। नमस्कार, प्रणाम।